वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज वीडियो नंबर 75 और वीडियो नंबर 75 में हम खत्म करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि नई बुक वाला हमारा कंपनी वाला चैप्टर आज हम खत्म करने वाले हैं। पिछली वीडियो तक हमने सब कुछ उसके बारे में पढ़ चुके हैं, सब कुछ देख लिया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट। जो चीजें बची हैं वो आज इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो 3 टॉपिक हैं जो कि है न्यूली एडेड बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि अभी अभी आए हैं या फिर बहुत छोटे से हैं जो शायद दिखते भी नहीं है। ये ऐसे टॉपिक है जो शायद दिखते भी नहीं है और हमें शायद कोई पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं जनरली, अगर पूछे गए तो। वैसे ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर पूछे जाते हैं तो ये 2 टॉपिक 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपका जो प्रैक्टिकल होता है जिसमें वाइवा होता है, उस वाइवा में पूछने की संभावनाएं हैं। तो गाइज, आज उन टॉपिक को करेंगे और देखते हैं कि वो टॉपिक किस तरीके से क्लियर आउट होते हैं। सो गाइज देखो, 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। पहला, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स और फॉर्मेशन ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक का पार्ट जो है ये थोड़ा बड़ा है, बाकी ये दोनों चीजें हमारी छोटी हैं, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। देखो गाइज, सबसे पहली बात आती है इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। अब गाइज, प्रमोटर्स कौन होते हैं ये आप लोग भली बातें जानते हैं, जो कंपनी का आइडिया लेके आते हैं। जब हमने कंपनी की स्टार्टिंग करी थी ना, तब बताया था कि भाई प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो जो लोग कंपनी का आइडिया लेके आए हैं, जिन लोगों की बदौलत ये कंपनी चालू हुई है, उन लोगों को शेयर देने पड़ते हैं। और उन लोगों को जो शेयर दिए जाते हैं वो उनको बेचे नहीं जाते। वो शेयर प्रमोटर्स को बेचे नहीं जाते, वो शेयर प्रमोटर्स को दिए जाते हैं। और उसके बदले जितना भी कंपनी को नुकसान होता है, वो सारा नुकसान एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो जब भी प्रमोटर्स को शेयर दिए जाते हैं तो वो कैश में नहीं दिए जाते। वो किसका टॉपिक है? ये वाला टॉपिक अपना किसका हो गया? अदर देन कैश। जो अपन ने अभी अदर देन कैश पढ़ा था ना, उसी का एक तरीके से टॉपिक है, क्योंकि प्रमोटर्स को शेयर जो दिए जाते हैं उसके बदले में पेमेंट नहीं दी जाती। वो जितना भी पैसा या जितने भी अमाउंट के शेयर दिए जाते हैं, दीज आर ट्रीटेड एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? इशूइंग ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। सिंपली एक जनरल एंट्री है, वो आप जनरल एंट्री देख लीजिए। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? यहां ब्रैकेट में अपना जो वो आता है नरेशन, उसमें लिखा जाएगा बाय शेयर अलॉटेड टू प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को जब भी शेयर दिए जाते हैं तो उनका जो नाम आता है, किस नाम से लिखा जाएगा एंट्री? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोगों की बुक में मैंने एक क्वेश्चन देखा था इस टॉपिक का, बट वो कंप्लीट है, मतलब ये दोनों टॉपिक एक साथ हैं। तो पहले इस टॉपिक को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का क्वेश्चन करेंगे। तो प्रमोटर आप समझ गए कि प्रमोटर को शेयर देते हैं तो इस तरीके से दिए जाते हैं। नेक्स्ट चीज आती है इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। अब भाई लोगों, पहले अंडरराइटर्स का मतलब समझो। अंडरराइटर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे आदमी होते हैं कंपनी के लिए। देखो, हमने पहले पढ़ा था एक क्लॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ा था कि भाई कंपनी 90%, मतलब जितने उसने शेयर मार्केट में डाले हैं उसका 90% तो उसके पास आना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब समझ लो, अब कंपनी ने पहली बार शेयर डाले मार्केट, तो भाई उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार ये चलता तो है कि भाई ये 90% से कम आ गए तो चोट हो जाएगी। तो वो क्या करती है, इस चीज से बचने के लिए कुछ लोगों को हायर करती है और उनको ये बोलती है कि अगर पब्लिक ने हमारे शेयर नहीं खरीदे तो कुछ लिमिट तक, कुछ लिमिट उनको बता दिया जाता है भाई 5%, 6%, जितना भी होता है, कुछ लिमिट तक आप लोग वो शेयर मार्केट से खरीद ले। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स आर सच पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी इन केस द पब्लिक डज नॉट अप टू सम लिमिट। ऐसा नहीं है कि भाई 50% शेयर खरीद लिए, कुछ 2%, 4% ये तो खरीद लेते। अब भाई सीधी बात है, ये लोग शेयर क्यों खरीदेंगे? इनको कौन सा फायदा हो रहा है शेयर खरीद के? तो ये लोग जब शेयर खरीदेंगे या नहीं भी खरीदे, जैसे मान लो समझो अंडरराइटर को बोला कि भाई आप 2 लाख रुपए तक के शेयर खरीद लो, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो अंडरराइटर 2 लाख के शेयर खरीद लेगा।
पर अगर पब्लिक ने शेयर खरीद लिए हैं तो अंडर राइटर ये 2 लाख के शेयर नहीं खरीदे। सीधी सी बात है भाई, जब जरूरत पड़ेगी तो अंडर राइटर शेयर खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। अब वो ये शेयर क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको इस 2 लाख रुपए में से इस 2 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। यानी कि अगर वो शेयर खरीदे या ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कमीशन मिलेगा। कि भाई 2 लाख रुपए में बोला कि भाई आपको 5% कमीशन मिलेगा, तो भाई 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000। तो अब अंडर राइटर को वो शेयर खरीदने पड़े या नहीं पड़े, उस बंदे को ये 10,000 रुपए का तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। अंडर राइटर्स का काम क्या होता है? उनको कमीशन कम मिलता है, उनको कमीशन मिला जाता है जितने भी अमाउंट के उनको शेयर खरीदने को बोला गया है उसका स्पेसिफिक परसेंटेज। ठीक है, अब यहां चीज ध्यान से समझने की क्या है कि अगर अंडर राइटर्स को शेयर खरीदने की जरूरत नहीं भी पड़ी तो भी उनको कमीशन दिया जाता है। तो अब समझो, अब कंपनी क्या करती है? जैसे भाई 10,000 रुपए का कमीशन देना है, तो वो क्या करेगी? तो कंपनी इस कमीशन को कैश में ना देके उसके बदले दे देगी शेयर। यानी कि अंडर राइटर्स को जो कमीशन मिलने वाला है वो कमीशन भी किस में दे देगी? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। यानी वो 10,000 रुपए तक के शेयर इशू कर देगी। किसको? अंडर राइटर्स को। तो उसकी एंट्री देखो गाइस, सिंपल होती है। ये भी अगर कैश में ही आएगा क्योंकि उनसे पेमेंट तो ले नहीं रहे। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या होती है? सबसे पहले अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? अंडर राइटर्स को। ठीक है, पूरा लिखना है आप लोगों को, अंडर राइटर्स। ठीक है, अब उनको बदले में देंगे शेयर। तो देखो अगली एंट्री होगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू, क्या देने हैं बदले में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आ गया? तो ये 2 एंट्री होती है। एंट्री नंबर 1 अंडर राइटर्स कमीशन टू अंडर राइटर, नेक्स्ट अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल है, सीधा है। क्या है? अगर प्रमोटर को शेयर देने हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अंडर राइटर्स को कमीशन के बदले शेयर दिया जा रहा है तो अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर और फिर अंडर राइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं। आप लोगों की बुक का है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है, तो आप लोग उसको देख लो। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ डायरेक्ट आपका अमाउंट फिलअप करूंगा, अमाउंट के अलावा मैं एंट्री तो हमारी हो रखी है। ठीक है गाइस, तो देखो लाइट लैंप लिमिटेड, क्या बात है, कंपनी का नाम बहुत बढ़िया है। लाइट लैंप लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज फुल्ली पेड अप टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू सेटअप कंपनी। कंपनी सेटअप करने के लिए प्रमोटर्स को 50,000 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं ऑफ ₹10 ईच। तो सिंपल है, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख रुपए इसमें आ गए। सिंपल। नेक्स्ट देखो आगे, इट ऑल्सो इशूड 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच credited as fully paid up to underwriters of shares for their services। यानी अंडरराइटर को उनकी सर्विसेज के लिए 2,000 शेयर दिए जा रहे हैं ऑफ ₹10 ईच, यानी उनको कमीशन मिल रहा है 2,000 शेयर ₹10, यानी 20,000 का कमीशन मिल रहा है। तो अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर में आ गया 20,000 और अंडरराइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कितना आ गया? 20,000। सिंपल, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है गाइस। जनरलाइज द फॉलोइंग हो गया हमारा तो क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस सिंपल था हमारा ये 2 टॉपिक। पहला इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स और इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके बाद गाइस हम लास्ट टॉपिक में आते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक किस तरीके से क्रिएट की जाती है। अब गाइस देखो, मैं बुक को तो साइड में रख दे रहा हूं, अब समझ रहा है। ये कैश बुक क्रिएट करने का हमारा एक हवा है, बहुत बड़ा हवा। ठीक है, तो इस हवे को खत्म कर रहा है, यानी कि जो ये प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हम खत्म करते हैं। ध्यान से समझो इस चीज को। कैश बुक बनाने को आ जाए या इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाने को आ जाए या कुछ भी आ जाए,
बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है गाइस? लेट्स गेट बैक टू वर्क। देखो हमें क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की पहले जनरल एंट्री बनाता हूं और फिर जनरल एंट्री को हटा के हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन की किस तरीके से कैश बुक क्रिएट की जाती है। ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। पेबल एज, मान लो कैसा है, 352, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, कितने की एप्लीकेशन आई? 12,000। 2,000 रिजेक्टेड, 2,000 क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं, राम होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, कहां पे एरियर हो गया राम का? फर्स्ट कॉल पे एरियर हो गया है। हिज शेयर वर forfeited and reissued at the rate रुपीस, कितने में इशू करें गाइस? बोलो 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 बोलो, कितने में इशू करें? अपन कर लेते हैं 6 रुपए, 6, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करेंगे और ₹10 ईच, पेबल है 352, 12,000 आए हैं, 2,000 को रिजेक्ट करना है। सुराम था जिसके पास 100 शेयर थे, फोरफिट हो गया और इशू करना है 6 रुपए पे। फर्स्ट कॉल पर उसका एरियर था। तो गाइस पहले मैं थोड़ी कम जगह लेके जनरल एंट्री हम लोग क्रिएट करते हैं, देन देखते हैं कि उस जनरल एंट्री से किस तरह कैश बुक बनाई जाती है। तो गाइस सबसे पहली एंट्री क्या होती है गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने से होती है? टोटल अमाउंट रिसीव कितना आया? 12,000 शेयर के 3 रुपए, तो यहां आ गया 36,000 रुपए, ठीक है गाइस। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब आता है तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक बार इस क्वेश्चन को पूरा जनरल एंट्री में छाप दो, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं यहां फटाफट से छापता हूं। अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गाइस राइटिंग को छोड़ दो, समझने की बात है। टू डिटेक्ट करना है तो टू बैंक, ठीक है। एप्लीकेशन में 36,000, शेयर कितने हैं? 10,000 इंटू 3, 30,000 के शेयर हो गए और बाकी 6,000 रुपए रिटर्न हो गए, ठीक है। बैंक अलॉटमेंट वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से होगी गाइस? 5 इंटू 10, 50,000 रुपए से ये वाली एंट्री हो गई, ठीक है। आगे देखो, फिर आती है हमारी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने से होगी? वही 50,000 रुपीज से होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री में क्या आएगा? नेक्स्ट एंट्री में आता है अपना फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में क्या आ रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने की भाई? 10 इंटू 2, 20,000 रुपए से ये आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट एंट्री। गाइस मैं यहां कर देता हूं, शायद आप लोगों को नीचे का नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। बैंक फर्स्ट कॉल में आएगा 20,000, गाइस शायद आप लोगों को नहीं दिखे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर कितने का भाई? 100 शेयरों के 2 रुपए, 200 रुपए यहां गए और बाकी 19,800 रुपए यहां, ठीक है। फाइनल फोरफिट करें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा? 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 1,000 रुपए यहां आ जाएंगे, ठीक है। एरियर कितने का है? 200 रुपए का, और इसमें आ जाएंगे 800 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद रीइश्यू की एंट्री। तो रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो बैंक में कितना है? कितने में देना शेयर? 6 रुपए ईच में, तो 100 इंटू 6, 600 रुपए आए बैंक में, 1,000 रुपए आए यहां और 400 रुपए आए यहाँ। गाइस मेरे हिसाब से मैंने इतना सब कुछ कराया तो आप लोगों को ये आता होगा, ठीक है। मैं सिर्फ कैश बुक बनाना सिखाऊंगा। देखो लास्ट एंट्री, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए देखो 800 रुपए तक का मैं डिस्काउंट दे सकता था,
मैंने 400 रुपए का दिया, तो बचे कुछ 400 रुपए यहां पे आ गए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन जहां पे हमने नॉर्मली पूरी जनरल एंट्रीज क्रिएट कर ली। अब भाई लोगों क्या आता है, इसका आ जाता है कैश बुक क्रिएट करना, और वही हमारे आप पे भूल जाते हैं कि भाई एक कैश बुक या बैंक अकाउंट बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाता है। गाइस बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, डराने की बात है। समझो इस चीज को, जिस चीज का अकाउंट आप लोगों को बनाना है उस चीज की एंट्रीज नहीं होंगी, समझा। अगर मुझे बैंक अकाउंट बनाना है तो इन जनरल एंट्रियों में से बैंक वाली एंट्रियां गायब हो जाएंगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगर मुझे इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्रियां गायब हो जाएंगी, जिसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एंट्रियां गायब हो जाएंगी, बाकी एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। देखो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो मैं यहां बना लेता हूं, छोटी सी बना लेता हूं। मान लेते हैं हमें बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये देखो पूरा आप लोगों को ढंग से बनाना है, मैं अब बैंक अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है। समझो इसी को, बिल्कुल आसान है। पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है एंट्री भाई, सिर्फ बैंक की है। तो कैसे पोस्टिंग करते गाइस, 11th क्लास में वापस चले जाए। 11th क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू पोस्ट जनरल एंट्री इन लेजर अकाउंट। किस तरीके से करते देखो, सिर्फ बैंक के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे, देखो बैंक के अकाउंट में पोस्टिंग होगी सामने वाले के नाम से, यानी किस नाम से, शेयर एप्लीकेशन के नाम से। बैंक अकाउंट में किस नाम से आएगी, शेयर एप्लीकेशन। और किस तरफ आएगी, जिस तरफ बैंक बैठा हुआ है। बैंक किस तरफ बैठा है, डेबिट में, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, पर नाम बदल के क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन। तो यहां लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है गाइस। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा लिखा है, ठीक है। 36,000 रुपए यहां पे आ गए। अब ये यहां से गायब, यानी अगर बैंक अकाउंट बनाना है तो पहली एंट्री तो नहीं करेंगे, सेकंड एंट्री आओ। सेकंड एंट्री समझना, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। अब समझो ये एंट्री में भी बैंक है तो ये एंट्री भी गायब होगी, पर ये क्या है, कंपाउंड एंट्री, राइट। हाँ ये क्या है, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई 3 है, 2 से ज्यादा अकाउंट है, तो मैं सिर्फ बैंक का अकाउंट गायब करूंगा। ध्यान समझना, बैंक के 6,000 रुपए गायब हो जाएंगे। यहां तो सिर्फ बैंक ही था, नॉर्मल एंट्री थी तो पूरी गायब कर दी। यहां कंपाउंड एंट्री है तो देखो सिर्फ बैंक गायब करूंगा। बैंक किस तरफ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड ही आएगा, नाम बदल जाए। नाम क्या आ जाएगा, इसका उल्टा नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक में किस तरफ आ जाएगा, बाय साइड शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा, अमाउंट वो आएगा जो बैंक के खाते में, बैंक के खाते में कितना भाई 6,000 रुपए, तो यहां आ जाएगा 6,000। अब समझो इस एंट्री में क्या चेंज होगा, जब यहां से बैंक गया गायब हो गए, तो भाई एप्लीकेशन में से भी 36 नहीं रहेंगे, एप्लीकेशन में भी कितने रह जाएंगे, 30,000 ही रह जाएंगे। समझ में आया, सिंपल था अपना, बस जितने भी बैंक है वो एंट्रियां गायब हो जाएंगी। अगर नॉर्मल एंट्री तो पूरी गायब कर दो, और अगर कंपाउंड एंट्री है तो बैंक वाला कॉलम गायब करके अमाउंट एडजस्ट कर दो। अगली एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कहीं भी बैंक है नहीं, एज इट इज लिखी जाएगी एंट्री। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल एंट्री है, पूरी गायब करनी है। किस तरफ, बैंक में पोस्टिंग करेंगे, नाम बदल जाएगा शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखा जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितना, पूरा अमाउंट 50,000 रुपए। ये समझने वाली बात है, जिसके अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो उसी तरफ लिखना है, बस नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो ये गायब, ठीक है। यहां देखो, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नो बैंक एज इट इज नाउ। अगली एंट्री, बैंक कॉल्स इन अर्लियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझना ध्यान से, बैंक है तो गायब करेंगे, बैंक डेबिट में, डेबिट में लिखा जाएगा, नाम बदल जाएगा, तो नाम कौन सा आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट देखो, अमाउंट बैंक के सामने वाला, बैंक के सामने कितना है, 19,800, तो यहां लिखेंगे 19,800। समझो, अब जो अकाउंट में गड़बड़ करेंगे, बैंक गया 19,800 का, तो अपोजिट साइड वाले में से भी 19,800
गायब कर दो। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड में कितना रह गया 200। तो अपनी एंट्री क्या बनी, कॉल द एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्यों, बैंक का अकाउंट है तो बैंक वाली एंट्री तो यहाँ पे पोस्ट होती जा रही है। समझ में आया, सिंपल है, बस बैंक की एंट्री गायब कर दो। अगली देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर फॉर फीचर टू कॉल द एरिया, नो बैंक एज इट इज एंट्री लिखी जाएगी। लास्ट, बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आ गया भाई बैंक। तो बैंक के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे दूसरे के नाम से, क्या नाम है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक के अकाउंट में किसके नाम से होगी पोस्टिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। तो देखो बैंक डेबिटर है तो डेबिट पे लिखा जाएगा, बस नाम बदल जाएगा, क्या आ जाएगा नाम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा, जो बैंक के आगे लिखा हुआ है, बैंक के आगे है 600, यहां से बैंक उड़ा और कैपिटल में से भी 600 रुपए उड़ गए, तो बचे कितने 400। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। सिंपल है गाइस, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा है, सिर्फ बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक की सारी एंट्रियां गायब कर दी। अगर आपको कोई बोलता है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सारी एंट्रियां आएंगी, बट जिसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एंट्रियां गायब हो जाएंगी। अगर कंपाउंड एंट्री है तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाली चीज गायब हो जाएगी, बाकी एजेस। फिर आप लोगों को इसका बैलेंस निकालना है, तो गाइस बैलेंस निकालना आता होगा, टोटल करके रखे जो आपका बैलेंस निकलता है वो आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा किस तरीके से कैश बुक क्रिएट की जाती है और किस तरीके से बाकी चीजें भी क्रिएट हो जाती हैं। तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर दिया है कंपनी का। कल से हम स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स कैसे होते हैं, और हाँ पिछले एक हफ्ते से मैं डिबेंचर के नोट्स नहीं बना रहा हूं, मेरी सही में तबीयत खराब थी। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी महानुभाव जो भविष्यवाणी करते हो उनसे संपर्क ना करें। कुछ नाम मैं यहाँ लो सकता हूं, ठीक है, जैसे कि एक है हमारे वैभव जैन, वो तो पता नहीं कहां से मेरे रिलेटिव बन चुके हैं हम, ठीक है, तो वो यूट्यूब रिलेटिव है मेरे। ठीक है, एक है रंजीत रॉकी, वो भाई ज्यादा ही क्या कहते हैं न्यूज रिपोर्टर बन गए हैं। और तीसरे एक और है हमारे कैमरामैन विकास गुप्ता नाम है उनका, मैं भी नहीं जानता उनको। ठीक है, तो एक जैन करके कैमरामैन है। तो गाइस ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं जैन हूं तो मेरा कैमरामैन भी जैन होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब घूमती फिरती बातें हैं जो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि जब तक मेरे थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले किसी भी तरीके की काल्पनिक बातों पर भरोसा ना किया जाए। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू वॉच इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स एंड माइंड योर ओन बिजनेस। और इको की बुक खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज आप लोगों को मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।